बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में आज हम दो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ये टर्म्स हैं प्रीफिक्सेस और सेकंड है साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले व्हाट आर प्रीफिक्सेस? बाय डेफिनेशन, prefixes are the words or letters added before SI units। वो क्वांटी जो बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल क्वांटीज होती हैं तो उनको स्मॉल डिजिट्स में, कम नंबर ऑफ डिजिट्स में एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रीफिक्सेस की हेल्प लेते हैं। और इससे एडवांटेज ये है कि वो नोटेशन में डिजिट्स की तादाद कम हो जाती है और किसी हद तक उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये ज़्यादा सूटेबल होता है जब क्वांटीज वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल क्वांटीज हैं। इसके बाद ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। अब देखिए फॉर एग्जांपल किलो, मेगा, गीगा एंड मिली, ये प्रीफिक्सेस हैं, इनके नेम हैं। इनकी वैल्यूज अभी हम टेबल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखिए ये टेबल है जिसमें प्रीफिक्सेस की वैल्यू गिवन है और ये याद रहे कि ये टेबल आपने वैल्यू याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा जो प्रीफिक्सेस कॉमन यूज़ होती है वो मैंने ये ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। तो अगर आप यहाँ से शुरू हो जाते हैं, डेका, ये इसकी सिंबल है, इसकी वैल्यू है 10⁻⁴। हेक्टो 10⁻²। और फिर किलो सिंबल इसकी के 10⁻³ मेगा कैपिटल एम इसकी सिंबल और इसकी वैल्यू है 10⁻⁶। गीगा 10⁻⁹ इसकी सिंबल है कैपिटल जी। तो ये ज़्यादा कॉमन यूज होती हैं। आपके जो कैलकुलेशन वगैरह में आएंगे आगे तो ये वाली प्रीफिक्सेस जो है ये कॉमन यूज होंगी। जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो कॉमन प्रीफिक्स यूज होती हैं वो वैल्यू आपने याद कर लेनी है। किलो 10⁻³ मेगा 10 कैपिटल एम इसकी सिंबल 10⁻⁶। गीगा है इसकी सिंबल कैपिटल जी और इसकी वैल्यू है 10⁻⁹। और ये थे अभी जो हमने डिस्कस की है, ये मल्टीपल्स ऑफ 10 है। 10 की प्लस पावर में आएगा मल्टीपल ऑफ 10। इसके बाद कुछ वो प्रीफिक्सेस हैं जो सब मल्टीपल्स ऑफ 10 है। 10 की पावर माइनस में इनकी वैल्यूज होती हैं। तो डेसी सिंबल इसकी स्मॉल डी, वैल्यू है 10⁻⁻1। सेंटी स्मॉल सी सिंबल और इसकी वैल्यू 10⁻⁻2। देन मिली इसकी सिंबल है स्मॉल एम और इसकी वैल्यू है 10⁻⁻3। माइक्रो म्यू इसकी सिंबल है, वैल्यू 10⁻⁻6। नैनो स्मॉल एन और इसकी वैल्यू है 10⁻⁻9। इसके अलावा फिर टेरा, पीटा, हेक्सा ये भी है, लेकिन ये नॉर्मली जो हमारे सिलेबस में कैलकुलेशन है उनमें इनका कोई यूज़ नहीं है। और लास्ट में पीको है, ये भी एक हाईलाइट कर लें, ये भी यूज़ होती है कैलकुलेशन वगैरह में। और फेमटो 10⁻⁻15। एनीहो ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। और इसके बाद देखिए आगे एग्जांपल में हम इनको सॉल्व करके देखते हैं कैसे इनको यूज़ करके हमारी जो नोटेशन है वो इजी हो जाती है। जब 10 पावर में जब प्रीफिक्सेस में हम लिखेंगे तो वो नोटेशन किस तरह सिंपल हो जाती है। देखिए ये एक वैल्यू लिखी हुई है 200,000 मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर एक ड्राइवर को या किसी बस वाले को, गाड़ी वाले को अगर आप ये बताएं कि गाड़ी की स्पीड है 2 लाख मीटर पर सेकेंड, तो ये बड़ा फिगर है, इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा मुश्किल है। इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। तो हम इसको लिख लेते हैं 200 और देखिए इसमें पॉइंट लास्ट डिजिट के बाद है। जब 3 डिजिट पॉइंट आगे आ जाएगा तो 200 फिर 10 पावर हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 10⁻³ यूज किया गया यहाँ पर, ये है प्रीफिक्स और 10⁻³ की वैल्यू होती है किलो। अब ये वैल्यू इक्विवेलेंट टू आ गई है 200 किलोमीटर पर सेकेंड।
यही फिगर अगर आप किसी को बताओगे तो 200 किलोमीटर पर आवर ये ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है एज कंपेयर टू अगर आप ये बताएं कि 2 लाख मीटर पर सेकेंड। वो बड़ा फिगर होने की वजह से उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा मुश्किल था। तो ये एक एग्जांपल होगी। दूसरी देखिए 48000000 वाट, इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में अगर लिखे, अगर हम पॉइंट को राइट से 3 डिजिट लेफ्ट साइड में ले आए, यहाँ पर पॉइंट आ जाए तो 4800 फिर 10 पावर हो जाएगी 3 वाट। अब 10 पावर 3 आप जानते हो किलो है, तो 4800 किलो वाट ये एक प्रीफिक्स की फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू ये बन जाएगी 4800 वाट किलो वाट। दूसरी सी वैल्यू को एक और प्रीफिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू थी 48000000 वाट। अगर हम पॉइंट को 6 डिजिट लेफ्ट साइड में ले आए तो ये वैल्यू बन जाएगी 4.8 10 पावर 6 वाट। अब 10 पावर 6 जो है ये एक प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू होती है मेगा, तो ये फिर वैल्यू इक्विवेलेंट आ जाएगी 4.8 मेगावाट। तो ये 4.8 मेगावाट या 4800 किलोवाट ये ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इसके बाद एक और वैल्यू है 33000000 हर्ट्स। हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो अगर हम पॉइंट को 6 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो 3310 पावर हो जाएगी 6 हर्ट्स। और आपको मालूम है कि 10 पावर 3 जो है वो मेगा के इक्वल है, तो ये फिर वैल्यू आ जाएगी 3300 मेगा हर्ट्स। तो ये प्रीफिक्स को हमने यूज किया, नोटेशन ज्यादा सिंपल होगी। आगे फिर देखिए 0.00002 ग्राम। अगर हम पॉइंट को 3 डिजिट राइट साइड की तरफ लेके जाएं तो आपको मालूम है कि जब पॉइंट को राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया जाता है 10 पावर माइनस में आती है, तो ये फिर 0.02 10 पावर हो जाएगी -3। तो ये फिर आप लिख सकते हैं 0.02 मिलीग्राम। मिली जो है वो प्रीफिक्स है और उसकी वैल्यू होती है 10 पावर -3, तो 0.02 मिलीग्राम। या इसी प्रीफिक्स को अगर हम ये लिख लें 0.00002 ग्राम था, अगर हम पॉइंट को 6 डिजिट्स राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर लें देन ये आ जाएगा 200 10 पावर -6 और 10 पावर -6 जो है वो माइक्रो के इक्वल है। तो फिर ये वैल्यू हो जाएगी 200 माइक्रोग्राम। तो ये प्रीफिक्स को यूज सर किया जाता है। सिर्फ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली फिर 10 पावर बना लेनी है और फिर उस 10 पावर के लिए जो भी प्रीफिक्स आएगी उसकी जगह पर ऐसा यूनिट से पहले आपने वो प्रीफिक्स लिख देनी है। इसके बाद है जी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म साइंटिफिक नोटेशन। बाय डेफिनेशन इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। गौर से समझ लेना है कि साइंटिफिक नोटेशन किस चीज का नाम है। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को सम पावर ऑफ 10 लिखा जाता है और सम पावर ऑफ 10 को फिर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो नंबर होता है बिटवीन 1 एंड 10। ये देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल किलो, मेगा, गीगा, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, ये प्रीफिक्स वाला आ गया है। तो देखिए ये एक नंबर है 62750, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है। इसको जनरल नोटेशन कहते हैं या ऑर्डिनरी नोटेशन। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर में लिखा जाएगा। और साइंटिफिक नोटेशन में एक बात ध्यान में रखें कि जो आपने पॉइंट लगाना है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है, पॉइंट 6 के बाद आएगा। अब इसके जो गौर से समझ लें, ये दो पार्ट्स हैं इसके, मैं जरा हाईलाइट कर दूं आपको और समझना इजी हो जाएगा।
देखिए मैंने इसको लिख लिया है 6.275। जब इसको 6.275 लिखोगे तो 10 पावर आ जाएगी 4। जो बात आपको एक्सप्लेन करनी वो ये है कि डेफिनेशन में वर्ड्स लिखे गए थे इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10। ये some power of 10 तो हमने लिख लिया। ये जो गौर से करें मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, ये बात एक्सप्लेन करनी है एक्चुअली। तो ये जो मल्टीप्लाइड बिटवीन नंबर 1 एंड 10 है, इसका क्या मतलब बच्चों? इसका मतलब ये है कि ये देखिए ये जो 10⁴ लिखा गया है उसमें ये जो 10 से पहले वाला पार्ट है इसको गौर से देखिए, इसकी वैल्यू 1 और 10 के दरमियान में है। 1 से लार्जर वैल्यू है, 1 से लेकर 10 तक इसकी कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, 10 से कम हो सकती है। तो ये जो 10 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है 6.275, इसके बारे में ये कहा गया था कि ये नंबर जो है ये बिटवीन 1 एंड 10 होगा। एक और वैल्यू देखिए 0.00045 सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं 4.5 10⁻⁻⁴। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। और इसके बाद बच्चों एक क्विक क्विज है कि आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पर है, नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, तो आप इसमें इजीली लिख सकते हैं द मोस्ट कॉमनली प्रीफिक्सेस commonly used prefixes are। कोई आप इनके नाम लिख सकते हैं, किलो, मेगा, सेंटी, मिली, माइक्रो। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 5 की में रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने 5 प्रीफिक्सेस यहाँ पर नोट कर दी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। राइट दिस ए पार्ट में एज एन ऑर्डनरी होल नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कि ये एक डाटा उन्होंने दे दिया, इसको हमने ऑर्डनरी नोटेशन में और कन्वर्ट करना है फिर साइंटिफिक नोटेशन में। तो नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं। हाँ जी, तो ये सबसे पहले देखिए कि डिस्टेंस इन वर्ड जो दिया हुआ है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है जी। तो देखिए 1 मिलियन इक्वल्स होता है 10 लाख, 100,000 के इक्वल होगा 1 मिलियन। तो जब हमने 150 मिलियन की वैल्यू निकालनी है तो जो 1 मिलियन की वैल्यू है उसको 150 टाइम कर लें, 150 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये बच्चों वैल्यू है 1 मिलियन की। जब आपने 150 मिलियन की वैल्यू निकालनी है तो जो 1 मिलियन की वैल्यू है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 150 से। यानी हो जब 150 से मल्टीप्लाई किया तो 150,000,000,000 ये इसकी वैल्यू आ गई। ये होल नंबर्स में ये इसका आंसर आ गया 150,000,000 किलोमीटर। और इसी को साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करें तो ज़ाहिर है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पॉइंट जो लगाना है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये वैल्यू बन जाएगी 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। आगे फिर क्वेश्चन है, राइट दी नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। ये भी इसी क्विक क्विज का ही पार्ट है। फर्स्ट वैल्यू है 3,000,000,000 मीटर पर सेकेंड। ये ऑर्डिनरी नोटेशन होगी। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपने पॉइंट को लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी 3 के बाद। जब 3 के बाद कोई और डिजिट नहीं है तो आप सिर्फ 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 10 की पावर आ जाएगी जितने डिजिट आपने पॉइंट को शिफ्ट किया है, 3, 6, 9, तो आपने 9 डिजिट पॉइंट को शिफ्ट किया है। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। ये फिर है 6, 4, उसके बाद 5 जीरोस हैं मीटर,
ये बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू लिखी हुई है। ये ऑर्डिनरी नोटेशन है और इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी 6.4 10⁻⁶ मीटर। इसी तरह 0.00000016 और इसकी यानी पॉइंट के बाद 8 जीरोस हैं, फिर 16 ग्राम है। इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी, आपने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है यानी 1 के बाद, तो 1.6 10⁻⁴ हो जाएगी -9 ग्राम। नेक्स्ट फिर है 0.00000548 सेकेंड और इसकी फिर साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 5.48 10⁻⁴ आ जाएगी -5 सेकेंड। तो बच्चों ये है थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद जब इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें मजीद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन साइंटिफिक नोटेशन की और प्रीफिक्स को यूज़ करने की। और ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।